हेलो बच्चों, मैं बीरेन्द्र सिंह आज आपको बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो जेई मेंस और एडवांस में, नीट में या बोर्ड में एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटी। मतलब इसमें यह है कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर्स के प्लेटों के बीच में इंसर्ट करने पर उसके पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पैरामीटर्स मीन्स उसके चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों ये पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडीशन क्या है? केस फर्स्ट में व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी को हम कैपेसिटर्स के प्लेटों के बीच में कनेक्ट रखेंगे, हटाएंगे नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? लिखेंगे पहले बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और इसमें लिख देंगे आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चे जैसे ये कोई कैपेसिटर है और इसकी प्लेटों को हमने किसी सेल से कनेक्ट कर दिया, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव। डिस्टेंस हम मान लेते हैं प्लेट्स के बीच डी है। एरिया प्लेट्स का ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इधर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सिग्मा, और यहाँ पर वैक्यूम है। तो इस कंडीशन में जब हम कंटी बराबर किसी बैटरी को कनेक्ट रखेंगे कैपेसिटर के प्लेट से, तो जो वोल्टेज है इसका, मान 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी के ये जो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल्स हैं वो प्लेट से जुड़े हुए हैं। तो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट ही रहेगा, 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि बैटरी 6 वोल्ट की है। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस between plates remains constant. Potential difference constant. और चूंकि वैक्यूम है तो बी नॉट मान लेते हैं, बी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को बी नॉट मान लेते। बी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। कैपेसिटेंस क्या होगा?
कैपेसिटेंस C इज इक्वल जो होता है वैक्यूम है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। चार्ज को हम वैक्यूम के लिए Q नॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड को E इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन चार्ज के इक्वल हो जाएगा C नॉट B नॉट। पोटेंशियल एनर्जी हाफ C नॉट B नॉट। ये पैरामीटर्स कब है? बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम क्या करेंगे बच्चों? बैटरी को तो कनेक्ट रखेंगे लेकिन प्लेट्स के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान बाकी डिस्टेंस वही है, एरिया प्लेट्स का वही है, बैटरी चूंकि कनेक्टेड है तो वोल्टेज भी वही है। तो ऑटो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू ये हो गया कांस्टेंट। पहले पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। कैपेसिटेंस पे आ जाइए बच्चों। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू और डाइलेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में बताया था कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। कितने टाइम इंक्रीज होती है? टाइम के C नॉट। C नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते। C इज इक्वल टू जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एक रिलेशन होता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन यहाँ से निकालेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन
की जब वैल्यू रखेंगे तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू होता है सी नॉट। तो C इज इक्वल टू हो गया के, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो V अपॉन V नॉट अपॉन डी आ जाएगा। डिस्टेंस में कोई चेंज किया नहीं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू आ जाएगा V नॉट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं, तो V नॉट अपॉन डी। तो E किसके बराबर हो गया, V नॉट अपॉन डी E नॉट हो गया। तो E इज इक्वल टू E नॉट आ गया। क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं चार्ज पर। चार्ज इक्वल टू होता है C इंटू C इंक्रीज हो गया, कितना हो गया के सी नॉट। B वही रहा जो पहले था, B इज इक्वल टू बी नॉट। P इज इक्वल टू कितना हो गया के सी नॉट बी नॉट, और सी नॉट बी नॉट की जगह लिख सकते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट और बी नॉट। P इज इक्वल टू कितना हो गया के क्यू नॉट। चार्ज में इंक्रीज हो। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, C इज इक्वल टू के सी नॉट। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ के सी नॉट, और B इज इक्वल टू हो गया बी नॉट, और हाफ सी नॉट बी नॉट स्क्वायर हो गया यू नॉट, तो के यू नॉट, क्योंकि यू नॉट इज इक्वल टू हाफ सी नॉट बी नॉट। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, चार्ज इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहा। कंक्लूजन क्या रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन क्या निकला, बी रिमेन्स कांस्टेंट, और क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। कितने टाइम इंक्रीज हो गई, कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो गई, चार्ज के टाइम इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम इंक्रीज हो गई, और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, ही कांस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड आफ्टरनून।